कि रामेश्वरम चल के बाबा भोला के हम जल चढ़ावे, लेकिन तब तक में शरीर खराब हो गया, बाबा भोला का भी हम जल नहीं चढ़ा पाए। नर्मदे, क्या रामेश्वरम ले जाने के लिए तुम्हारे पास संभव हो सकता है क्या? नर्मदा बोलती है, स्वामी ये शरीर पति सेवा के लिए ही मिला है हमको। पति ही परमेश्वर हैं, पति ही विधि विधाता हैं, पति ही माता पिता हैं, पति ही भगवान हैं, पति ही गुरुदेव हैं। स्वामी पति की सेवा में ये शरीर हम नहीं लगा दें और कहां ये शरीर लगावे? जरूर हम ले जाऊंगी, समय जो लग जाए पति दे, लेकिन हम आपको रामेश्वरम पहुंचा के रहे। एक बार जयकार लगाया जाए, नारी धर्म की, नारी धर्म की। देखा जाए आज नर्मदा के धर्म। ठीक है स्वामी, वहीं ठहर जाते हैं। सवेर होने के बाद स्नान पूजा ध्यान करते हुए फिर रास्ता खा पी के तय करते। इन्हें मुंडनो देह पर चढ़ल छथिन। हाँ अच्छा, थोड़ा सा समय दियो करो। अपने बैठिए, हम अपने खुदे समय दीजिए मुंडन के लिए। बैठियो आप। मुंडन 4 बजे अपने शुरू करबे, अखन 3:30 बजले। अभी अपने सब हल्ला नहीं करियो। अब आगे घना जंगल है। घना जंगल से पहले बोलती है नर्मदा की, स्वामी घना जंगल है, इसी जगह हम लोग विश्राम कर ले। कहा हाँ, कहा तो ठीक है, आप इसी जगह ठहरिए, हम थोड़ा पानी पीने के लिए व्यवस्था समय रहते हुए कर लेती हूँ। नर्मदा गई बाबू पानी लाने के लिए। अब बगल में मांडव ऋषि नाम करके एक महात्मा थे। मांडव ऋषि नाम करके मांडव ऋषि शंकर भगवान के त्रिशूल पर बैठ के तपस्या कर रहे थे 30 साल पहले से। 2 बार कोरिया ने कहा पानी पानी, 3 बार गाड़ी से खड़ा हो गया पानी, और तेजी से कोरिया जाके मांडव ऋषि के बदन पे जा गिरा। जा गिरा बाबू। मांडव ऋषि के आंखें खुल गई, क्रोध में लाल हो गए। कहा पापी, तुम हमको ध्यान भंग किया है। 25 साल के तपस्या पे तुलसी दौल फेरवा दिया। भगवान से दर्शन होने वाला ही था, तुमने नहीं होने दिया। हम तुमको बचने के लिए नहीं देंगे, श्राप देंगे। तब तक में नर्मदा आ जाती है। नर्मदा बोलती है, बाबा श्राप नहीं दीजिए, श्राप नहीं दीजिए बाबा, श्राप नहीं दीजिए बाबा, श्राप नहीं दीजिए। सुनिए ना बाबा, मांग के सिंदूर बाबा, मांग से ना हटाइए। मांग में सिंदूर देखिए ना, मांग से नहीं छुड़ाइए बाबा। बहुत कम दिन हुआ है शादी किए हुए। मांग से ना हटाइए बाबा, अरे मेहंदी के लाली हाथों से बाबा नहीं छुड़ाइए।
बाबा नहीं छुड़ाए। अरे मेहंदी के लाल हाथों से बाबा नहीं छुड़ाए। लेकिन वो मांडव ऋषि क्रोध में आके कहा नहीं, सुन ले, कल सूरज उदय होते तुम्हारा पति मर जाएगा। क्या कहा बाबा? कल सूरज उदय होते हमारे पतिदेव जी मर जाएंगे। माफ कर दीजिएगा ना बाबा, माफ कर दीजिए। कहा नहीं, अरे कल सूरज उदय होते तुम्हारा पति मर जाएगा। अब नर्मदा भी क्रोध में आ गई। बाबा आप नहीं मानिएगा तो सुन लीजिए, आपका यही कहना है कि कल सूरज उदय होते हमारा पति मर जाएगा। तो मैं कहती हूँ ये बाबा, मैं कहती हूँ ये बाबा, कल सूरज न उगने पाएगा। मैं कहती हूँ ये बाबा, कल सूरज न उगने पाएगा। मैं कहती हूँ ये बाबा। सूरज उदय होते तुम्हारा पति मर जाएगा। तो मैं कहती हूँ ये बाबा, कल सूरज न उगने पाएगा। देखा जाए यहाँ एक महात्मा तपस्या का फल में क्या ताकत है और ये पतिव्रता नारी में क्या ताकत है बाबू। इसी जगह पता चल जाएगा कि डीजे पे नाचने में फायदा है या सत्संग में बैठने में फायदा है। नर्मदा हाथ उठाती है मां शक्ति, है मां शक्ति। अरे नारी धर्म की लाज बचा ले मां, नारी धर्म के लाज बचा ले मां। आज नारी धर्म का लाज लुटी जा रही है। मां शक्ति, नारी धर्म के लाज बचा ले मां। ये मां शक्ति याद रहे, ये मां शक्ति याद रहे। अरे बारी है तेरी मेरी, बारी है आज बारी है तेरी मेरी, आज बारी है तेरी मेरी, आज बारी है तेरी मेरी, आज बारी है तेरी मेरी।
नर्मदा ऊपर हाथ उठा कर, हे मां शक्ति, नारी धर्म के लाज बचा ले मां। शक्ति तो बाबू नारी है, ये बोलने वाली नारी नहीं। शक्ति नारी है जिसको हम देखते नहीं हैं। गुरु से दीक्षा लेकर के ध्यान करेंगे, सबसे दर्शन होगा, भगवान से भी दर्शन होगा और शक्ति से भी दर्शन होगा। क्या कहना है? नर्मदा जमीन पे पलथी मार के बैठ गई बाबू, अपने जंघा पर पति का मस्तक को रख लेती है, एक हाथ से पति का मस्तक सहलाती है और दूसरे हाथ से पूरब की ओर सूर्यदेव को कहा, खबरदार ऊपर नहीं आ सकते हो। तो 24 घंटा हो गया, सूर्यदेव डर से ऊपर नहीं आ रहे। अब बाबू 48 घंटा होने जा रहा है, सूर्य भगवान ऊपर नहीं आए हैं। अब तो कोलाहल मचने लगा, सब देवता डगमगाने लगे, सब देवता डगमगाने लगे। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बैठे। एक ने कहा कि मां अनसुईया का शिष्य है नर्मदा। दूसरा कहा, कौन अनसुईया? एक बार हम गए थे तो 6 महीना बच्चा बन के रहना पड़ा, अब फिर जाने के लिए कहते हो हम वहां नहीं जाएंगे। कहा नहीं, उस बार हम घमंड लेके गए थे कि मेरे जैसा कोई नहीं है, हम तीनों लोग के मालिक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। घमंड था, इस बार घमंड नहीं, हम लोग जान गए कि हम भक्त वत्सल हैं, हम कुछ नहीं है, हम भक्त वत्सल हैं, हम कुछ नहीं है। भक्ति के बस भगवान सबरिया मिलन, भक्ति के बस भगवान सबरिया मिलन। मैं कुछ नहीं हूं, जो भक्त है वही मैं भी हूं। स्पष्ट कर दिए हैं प्रभु कि चाहे कोई मुझे गालियां भी दे, पर अमल में मैं नहीं लाता हूं। भक्त को निंदा जे करे उसे दुश्मन मैं बन जाता। भगवान के कितनों कोई गाली पड़ता है ना, देते रहते हैं गाली, भगवान अमल में नहीं लाते। लेकिन भक्त के निंदा जो करते हैं उसके लिए तो भगवान तलवार बन के आ जाते हैं। अरे भक्त को निंदा जो करे उसे दुश्मन मैं बन जाता। ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए मानसुईया के पास। मानसुईया देखती है, कहा फिर आए हो, फिर हलवा खाना है क्या? कहा नहीं माँ, माँ, माँ। कहा रे माँ कह रहे हो? कहा क्यों नहीं? जिस माँ के आंचल के छांव में 6 महीना तक हम तीनों रह के गए, वो माँ ने है तो और क्या है? माँ हे मैया तोर चरना आइलो शरण में तुला रखना। क्या हुआ? कहा मैया ना जानो पूजा पाठ ना आराधना, ना जानो पूजा पाठ ना आराधना। आइलो शरण में, आइलो शरण में तू लाज रखना। माँ लाज बचा ली। कहा क्या हुआ? कहा माँ अनसुईया माता के शिष्या है नर्मदा। कहा हाँ सही बात है। कहा नर्मदा सूर्य के ऊपर आने से रोक दिया है, ये सृष्टि जा रहा है माँ। चल माँ नर्मदा से कहो सूर्य को ऊपर आने के लिए वो फ्री कर दे, छोड़ दो। मां अनसुईया बोलती है कौन माँ चाहेगी अपना बेटी को मांग उजाड़ना? शिष्या तो बेटी होती है। कौन माँ चाहेगी अपना बेटी को हम वसोमात बना दें? कौन माँ चाहेगी? कहा माँ जो हो
सृष्टि बचा लीजिए। हम एक एक करके, ब्रह्मा जी बोलने लगे माँ हम एक एक करके बनाए हैं और एक ही बार जा रहा है। मां सुइया नर्मदा के पास आ गई। नर्मदा उस समय गा रही थी कि माँ आशा देख रही थी कि मैया सुनेगी तो जरूर आएगी। फुर्सत मिले तो एक बार हे माँ, फुर्सत मिले तो एक बार, फुर्सत मिले नर्मदा कह रही है माँ मैं दुखियारी आदमा, मैं दुखियारी आबाद में नर्मदा फुर्सत मिले तो ये कुआं। आजा माँ, आ गई मान सुइया। कहा बेटी क्या हुआ? कहा माँ ताशा लगा कर बैठी हुई थी, देख दुर्दशा, ये मांडव ऋषि ने श्राप दे दिया कि सूर्य उदय होते पति मर जाएगा, माँ मदद कर। मान सुइया बोलती है बेटी एक के चलते संसार जा रहा है, तो मेरी शिष्या हो ना? कहा हाँ माँ। कहा तो गुरु दक्षिणा तभी तक बाकी है न है? हाँ माँ। कहा गुरु दक्षिणा में अपना सिंदूर दे दो तुम। नर्मदा कहने लगी माँ, ओ मैया, माँ
आज तुम पहली माँ हो जो अपने बेटी की मांग गुजारने आई हो। पहली माँ हो, पहली माँ। अपने बेटी की मांग गुजारने आई हो माँ। कहा जो हो बेटी सिंदूर दे दे। उस समय की तपस्वी अपने पति के मस्तक पर से हाथ हटा लिया नर्मदा। पति के मस्तक के नीचे से अपने जंघा को खींचने लगी तो पति कहा नर्मदा ये क्या? कहा स्वामी हो गया, साथ यही तक जीवन का। स्वामी हाथ बढ़ाए जाती हूं। स्वामी संतोष इसी पर है मुझको कर्तव्य निभाए। जो ही जंघा अपने मस्तक के नीचे से खींचती है सूर्य भगवान ऊपर आ गए। पति मर गया। पगली के भांति नर्मदा, पगली के भांति नर्मदा, पगली के भांति। मां सुइया से बोलती है मां, ए मैया मां 48 घंटा से पति के पीछे, फिर 24 घंटा से पति के पीछे। मां सुन ले। ओह रही रही दिया मोरा काहे घबराता। माता जी 4 दिन से पिया बाबा
माता जी है 4 दिन से और आप हैं माननीय गृहपति राजेश कुमार सिविल इंजीनियर। इनके सुपुत्र की ओर से आयांश राज उर्फ गोलू राजा, क्या बात है, इनकी ओर से 201 रुपए का दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। लंबी उम्र की कामना करते हुए भगवान भला करेंगे, सदगुरु भला करेंगे कहते हुए बाबू चला जाए नर्मदा पगली के भांति। और इधर तीनों महादेव पूछते हैं नर्मदा ये मानसिया से कि माँ अब हम तीनों चलते हैं। मानसिया बोलती है अपना काम बना लिए, हमारा काम कौन करेगा? कहा आपके लिए कौन काम है माँ? कहा रही है सामने में लाश रखा हुआ है, अब ब्रह्मा विष्णु महेश जब सब यहाँ बैठले हैं, इसको खड़ा करिए, जहां जहां जो सामान खराब हो गया है नया सामान लगा दीजिए और अपने तरफ से आयु दे करके खड़ा कर दीजिए। आपका काम हो न गया, हमारा भी काम होना चाहिए ना। अरे ब्रह्मा करे सृष्टि और विष्णु पालना, शंकर संहार करे तो वरना। जहां जहां जो सामान बाबू खराब हो गया था, घिसा गया था, नया सामान ब्रह्मा जी लगा दिए। एक बार हाथ यूं किए, वो नौजवान बन के खड़ा हो गया लड़का। कहां वो घाव, कहां वो पट्टी, कहां वो दाग, कहां निशान। और अपने तरफ से 400 वर्ष के आयु दे करके ब्रह्मा जी चले गए। 400 वर्ष की आयु। बोलो बोलो नारी धर्म की। आज देखा जाए नारी का धर्म अपने पति को जिंदा कर लिया। नर्मदा रो रही थी, मानसिया बोलती है बेटी इधर घूम कर देख, देख अपने पति को देखना। देखी जब तो लूट गई नर्मदा, धन्य हो माँ, धन्य हो माँ। और वो लड़का कह रहा है धन्य हो नर्मदे, तू धन्य हो, धन्य हो नर्मदे, तुम्हारी जैसी पत्नी भगवान सबको दे, सबको दे, धन्य हो तुम। दोनों पति पत्नी बाबू घर से मुंडन भी चढ़ा हुआ है। दोनों पति पत्नी साथ होकर के बाबा रामेश्वरम के पास जाके वहां जल चढ़ाए। जल चढ़ाकर अपने घर आए। जब घर आए तब माँ बहने अब चुमाने के लिए, अब वो कोढ़िया नहीं रहा, राजकुमार न बन गया है। जो अभी भी माँ बहने गाती है कि सोने के थाली में हरी हरी पान है, हरी हरी पान है, चुमा बैल आई सासू अपन है, चुमा बैल आई सासू अपन है, चुमा बैल आई सासू अपन है, उतने आशीष है, जतने जुमैया सासू वतने आशीष है। जी भी हो हे दुल्हा दुल्ही 100 बरिस है, लाख ना दुल्हा दुल्हन 100 बरिस है। जी भी हो हे दुल्हा दुल्ही 100 बरिस है। ये बिहा है दुल्हा दुल्हन। माँ बहने गाती है कि जी भी हो दुल्हा दुल्हन लाख बरिस, कोई बस से आजकल 1 लाख वर्ष।
बोलियो तो झूठो कथी लहार कहै छै 100 बरस कहियो ओहे मत लाठी लगलो लीभ जाय छै झुम में चले छै राह में ना कूद के चल ना 1 लाख बरस में की हाल होते हड्डी अपने टूट टूट कर रास्ता में गिर के हेराई जेते भैया 1 लाख वर्ष जीते थे लोग सतयुग में 1 लाख वर्ष लोग जीते थे राजा हरिश्चंद्र के समय में भगवान विष्णु के समय में 1 लाख वर्ष जीते थे। सतयुग के बाद त्रेता आया पाप बढ़ा 1 जीरो हटा दिया गया कितना बचा 10,000 वर्ष। त्रेता में लोग 10,000 वर्ष जीते थे भैया। द्वापर आया फिर पाप बढ़ा फिर 1 जीरो हटा दिया गया कितना बचा 1,000 वर्ष। त्रेता द्वापर में लोग 1,000 वर्ष जीते थे फिर पाप बढ़ा तो फिर पाप बढ़ा बाबू फिर 1 जीरो हटा दिया गया कितना बचा कलयुग में आयु 100 वर्ष। अभी 100 वर्ष मात्र आयु जब ब्रह्मा जी दे छथिन आपने कह देवे लाख बरिस तो झूठे न बोलबे तब हाँ बाबू। और उस समय राजा जनक जी के समय में सोने के थाली में भगवान राम को चुमाया गया था। अभी थाली तब चल रहे पितरिया तब चल रहे फुलही अब स्टीलो में चले नाम वह देने छथिन सोने के थाली हरी हरी पान है कहे के ही नहीं चाहिए स्टील के थाली ताकि दुल्हो देख रहा तो कहते हो हमारे सास ठीक कह रहा स्टील के थाली अब दुल्हा देखे छे स्टील के थाली छिए आ गिटार कह रहले सोने के थाली दुल्हा करे दूर गांव के लोग झूठे बोले छी नहीं कहता है जी भी हो दुल्हा दुल्ही सो बड़ी अब ये कथा आप लोगों की सेवा मैंने रखा। थोड़ा सा लास्ट में हड़बड़ी हो गया इधर से त्रुटि को क्षमा करेंगे। परिचय तो जानते ही